अस्सलाम वालेकुम गाइस, हो आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान की आवाज़। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बताना चाह रही हूँ कि किस तरह इमरान खान जब ऑपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं जी जब बैरून मुल्क से कर्जा लिया जाता है या IMF से कर्जा लिया जाता है तो ये सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहते हैं या बाहर बैरून मुल्क ये रकम मुंतकिल करना चाहते हैं, अपनी आयशों के लिए लेते हैं। और जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो शुक्र अदा करते हैं कि हमें IMF से कर्जा मिल गया। किस तरह ये देखें किस तरह की बातें करते हैं। ये पैसे मांगने कभी चले जाते हैं, कभी हमारे जो सरबरा होता है कभी किसी मुल्क से पैसा मांगता है, कभी कहीं पर कर्जे लेते हैं। अभी हम पता है जी IMF से अब हमने कर्जे लेने हैं। हमें कर्जा चाहिए ताकि हम ये जो अपनी कर्जों की किस्तें भी वापस कर सकें और हम जो चीज़ें खरीदनी है बाहर से उसके लिए भी हमारे लिए पैसा हो। और जो भी आज हम इस्लाहत कर रहे हैं इसका आपको इंशाल्लाह 3 महीने 6 महीने के बाद इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये मौजूदा एक पीरियड मुश्किल गुजरता है इससे कोई डरने की बात नहीं है। हमारे पास ये मुल्क में ताकत है, ये अमीर मुल्क है। मैं फिर से कहता हूं इस वक्त अगर जो इतना बड़ा क्राइसिस बनाया हुआ है ये 10 से 12 अरब डॉलर है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। कर्जों की किस्तें वापस करनी थी, अगर वो ना करते तो डिफॉल्ट पे चला जाना था। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूं कि हम जो कोशिश कर रहे थे हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। ये कर्ज़ों और खुदकशी के मामले वाले भी ज़रा बयान सुन लें कि अगर मैं कर्ज़ा लूँगा तो खुदकशी कर लूँगा। बाद में वो कहते हैं कि मैं कौम को मुबारक हो कि हमें कर्ज़ा मिल गया। इतना रखना कि अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर लूंगा बिना पैसे मांग। 10 साल पहले डॉलर था 60 रुपए का, आज है तकरीबन 130 रुपए का ओपन मार्केट में। क्या हुआ? क्या वजह हुई? वजह क्या हुई बताओ? चोर आ गए। यानी कि जब वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं तो वो वैसे ही है कि बिल्ली को दूध की हिफाजत करने के लिए बिठा दो। हुकूमत में आते ही हालात बदल गए। का बड़ा करम है आज कि हमारा रुपया सिर्फ 35% गिरा। ये हो सकता है अगर आज 155 का डॉलर है ये 300 पे भी जा सकता था, 250 पे जा सकता था। तो 35% जब हमारा रुपया गिरा उसका क्या मतलब हुआ? जो भी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वो महंगी हो गई। तो जब तेल महंगा हुआ 40% बिजली तेल से बनती है वो महंगी हो गई। जो अब LNG गैस लेके आते हैं वो महंगी हो गई। उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई तो महंगाई आ गई।